आप सबको जल्दी आने वाला मसीह यीशु के नाम से जय मसीह की। फिर से एक सुबह के वक्त प्रभु ने हमारे जिंदगी में दिया है कि हम मिलकर प्रभु के वचन को मनन करें और प्रार्थना करने पाएं। आज की सुबह के मनन के लिए मैं आपके बीच में मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 26 में आयत रखने के लिए चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 26। हिंदी में हम ऐसे पढ़ते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। आज की एक छोटी सी संदेश मैं आपके बीच में रखने के लिए चाहता हूं कि उसका शीर्षक छोटी तौर पर इस प्रकार से है, हमारा स्वर्गीय पिता। हमारा स्वर्गीय पिता। जब हमारा स्वर्गीय पिता हमारा परमेश्वर है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला है कि मानव जाति, इंसान, ह्यूमंस फेस करने वाला सबसे बड़ा इश्यू, सबसे बड़ा समस्या एंग्जाइटी है, चिंता है, फिक्र है। किसी ने इस प्रकार कहा है हिंदी में, चिंता चीता है। ये हमें मृत्यु की तरफ ले जाता है, बीमारी लेकर आता है, मानसिक तनाव लेकर आता है। कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं ज्यादा चिंता में रहते हुए। प्रभु यीशु मसीह के समय पर इस बात को भली भांति यीशु मसीह समझता था और शिष्यों के समय पर भी इस बात को भली भांति समझते थे। इसलिए पहले पत्रस 5 की 6 और 7 में लिखा है, आपकी सारी चिंताएं, पुट ऑल योर एंग्जाइटीज अनटू गॉड। आपकी सारी चिंताएं, सारे फिक्रें प्रभु के ऊपर डालने के लिए प्रभु ने कहा है। मत्ती के सुसमाचार 6 के 26 में यीशु मसीह उसके साथ ही साथ एक या दो उदाहरण भी दिया है कि चिंता नहीं करने के लिए, एंग्जाइटी ना होने के लिए। वो क्या है? आसमान का, आकाश की चिड़ियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं। आप ध्यान दीजिए, आकाश में कितनी चिड़ियाएं हैं। हाउ मेनी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। वो ना तो बोते हैं कुछ, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं, ना कुछ बनाते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उन सबको खिलाता है। क्या वो परमेश्वर मुझे और आपको संभालेगा नहीं? मेरे और आपका पेट नहीं भराएंगे? मुझे और आपको चंगाई नहीं देगा? मुझे और आपको शिफा नहीं दे सकता है? इसमें लिखा है, क्या उन चिड़ियों से तुम कम गिना जाते हैं? आपकी मूल्य कुछ भी नहीं है? यहां सवाल करता है, यीशु मसीह सवाल करते हैं। और उसके नीचे वाली आयत में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आप मैदान की फूलों को देखो, कितनी खूबसूरती प्रभु ने दी है। और ऐसे भी उदाहरण दिया, राजा सुलेमान से भी बढ़कर खूबसूरती इन फूलों को परमेश्वर ने दिया है। आज सुबह की मेरे संदेश प्रभु की तरफ से आप सबके लिए यह है कि चिंता ना करो। पुट असाइड ऑल योर एंग्जाइटीज। आपकी सारी फिक्रों को आप फेंक दे, आप फ्री हो जाए, बिंदास होकर जिए। आपकी सारी समस्या, यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय उसकी पहली आयत में भी इस प्रकार से कहा कि तुम्हारे सारे व्याकुल मुझ पर डाल, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो जाए। आज सुबह के समय पर मेरी आवाजों को सुनने वाली आपके दिल और दिमाग के अंदर शैतान ने चिंताएं डाल रखी हैं। आपके दिल के अंदर तनाव, आपके हृदय के अंदर परेशानियां, इश्यूज, एंग्जाइटी डाल रखी है। इस समय पर हम मिलकर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आपकी एंग्जाइटी, आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां यीशु मसीह सुबह के समय पर बिल्कुल ठीक करके आप बिंदास होकर जी पाएंगे। दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। मेरी इन प्रार्थना की, इन वचनों की सुनने वाली भाई बहनों के लिए मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, उनके प्राण आत्मा शरीर की रक्षा करें, उनकी सारे चिंताओं को दूर करें, कि हमेशा उन्हें याद रखने के लिए मदद करें। मेरा एक स्वर्गीय पिता है जो मेरे बारे में फिक्र करता है, मेरे बारे में चिंता करता है। ऐसे एक पिता मेरा परमेश्वर बना है। जब कभी मेरे अंदर इस प्रकार की परेशानी होंगे, मैं पिता की तरफ देखूंगा, वो मुझे तसल्ली देंगे, वो मुझे थपथपाएंगे, वो मुझे शांति देने वाला परमेश्वर है। इस समय पर मेरी आवाज सुनने वाले बुजुर्गों के लिए, भाई बहनों के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। उनकी तमाम चिंताएं, एंग्जाइटीज, उनके सारे फिक्रें यीशु के नाम से दूर हो जाए।
उनका बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। सिर दर्द, पेट दर्द, शरीर का दर्द, जितने भी बुखार हैं, सारी समस्याएं यीशु के नाम से दूर हो जाए। आपने हमारी विनती को सुनकर आज के दिन हमें तसल्ली और आशीष दी, इसलिए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।